और बुलेटिन में सबसे पहले बात मुंबई से बारामती तक कदम कदम पर सियासत। महाराष्ट्र की पहली डिप्टी सीएम होंगी सुनेत्रा पवार। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। शाम 5 बजे डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगी। बैठक में विधायक दल की नेता चुन ली गई हैं सुनेत्रा पवार। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार अब महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम होंगी और महाराष्ट्र की वो पहली महिला डिप्टी सीएम होंगी। आपको बता दें, अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम होंगी। दोपहर 2 बजे उन्हें एनसीपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के तौर पर वो शाम 5 बजे शपथ लेंगी। बताया जा रहा है कि ये शपथ ग्रहण समारोह महज 10 मिनट का होगा और आज सिर्फ सुनेत्रा पवार महिला डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेंगी। सुनेत्रा को पार्टी नेता चुने जाने के बाद एनसीपी विधायक दल और विधान परिषद सदस्यों की विधान भवन में बैठक बुलाई गई थी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तमाम इस वक्त जो विधायक थे वो इस विधायक दल की बैठक में मौजूद थे और डिप्टी सीएम की शपथ से पहले सुनेत्रा ने राज्यसभा के सांसद पद से भी इस्तीफा दे दिया है। अजीत पवार की 28 जनवरी को बारामती में प्लेन क्रैश में मौत के बाद डिप्टी सीएम पद खाली हो गया था और अब अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम होगी। विनोद हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। विनोद, आज क्या कुछ घटनाक्रम रहा, किस तरीके से विधायक दल की नेता चुनी गई और वो जो नॉलेज फैक्ट्स हैं वो भी बताइएगा, क्योंकि अब चूंकि सुनेत्रा पवार राज्यसभा सांसद के तौर पर भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है जो कि जरूरी होता है। और दूसरी अहम बात कि जब वो डिप्टी सीएम बनेंगी तो अगले 6 महीने में या तो उन्हें विधायक का चुनाव लड़ना होगा या फिर विधान परिषद का सदस्य बनना होगा। विनोद, देखिए, एनसीपी के विधिमंडल गुट नेता की यहाँ पर चुनाव हुआ और जिसमें एक ही नाम का प्रस्ताव रखा दिलीप वलसे पाटिल ने और वो थी सुनेत्रा अजीत पवार। और इसका जो अनुमोदन है यह सूचक के तौर पर छगन भुजबल हो और बाकी अन्य नेता ने इसमें हामी भरी और उन्हें वहाँ पर नेता के तौर पर चुन लिया गया है। अब कुछ ही देर में वो यानी कम से कम 1.5 घंटे बाद वो राजभवन वहाँ पर पहुँचेंगी और महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के तौर पर वो शपथ लेने वाली है। देखिए, अब उन्होंने राज्यसभा का इस्तीफा दे दिया है। आज वो महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री के तौर पर वो अपना शपथ लेंगी। इसके बाद 6 महीने के भीतर उन्हें विधानसभा या फिर विधान परिषद से वहाँ पर विधायक बनना जरूरी होगा। लेकिन जो जानकारी मिल रही है, बारामती विधानसभा क्षेत्र से ही वो विधायक का चुनाव लड़ने वाली है। जब कभी इलेक्शन कमीशन चुनाव की घोषणा करेंगे तब वो वहाँ पर चुनाव लड़ेगी। और जहाँ तक की बात है कि अजीत दादा को एक श्रद्धांजलि के तौर पर ये चुनाव निर्विरोध करने की कोशिश सभी राजनीतिक पार्टियां वहां पर करने वाली है। जो जानकारी हमें मिली है, कोई भी पार्टी वहां पर अपना उम्मीदवार नहीं देगा जो भी, और यहां पर ये भी ख्याल रखा जाएगा कि कोई भी निर्दलीय के तौर पर वहां पर अपना नामांकन ना दाखिल करे। अजीत पवार को श्रद्धांजलि देने के लिए इस तरीके का वहां पर एक काम किया जाएगा। सुनेत्रा पवार फिलहाल अपने घर देवगिरी पहुंच चुकी है और अगले 1 घंटे बाद वो वहां से निकलेगी लोक भवन के लिए, जिसे पहले राजभवन कहा जाता था। राज्यपाल कुछ ही देर में वहां पर पहुंचने वाले हैं। एकनाथ शिंदे इसमें मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वहां पर मौजूद रहेंगे और कुछ मंत्री और विधायक वहां पर मौजूद रहेंगे। और जहां तक बात है कि ज़्यादा लोगों को अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा, एक छोटे प्रोग्राम में वहां पर उन्हें पद और गोपनीयता की वहां पर शपथ दिलाई जाएगी। आज जो वहां पर उन्हें नेता के तौर पर चुन लिया गया है विधानसभा का, तो उसमें एक बात भी कही गई है कि सारे जो इसके बाद के पूरे जो अधिकार रहेंगे पार्टी के अंदर, वो सारे अधिकार सुनेत्रा अजीत पवार को वहां पर दिए जाएंगे। देखिए, सुनेत्रा अजीत पवार का यहाँ पर उप मुख्यमंत्री बनना ये साफ दर्शाता है कि अब दोनों पार्टियों का विलय नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 ही ऑप्शन थे। एक तो शरद पवार की राष्ट्रवादी अजीत पवार के साथ सत्ता में शामिल हो, या फिर सत्ता को छोड़कर अजीत पवार की पार्टी शरद पवार के साथ चली जाए। लेकिन अब यहाँ पर देखा जाए तो एक डीएनए होता है पार्टी का, अजीत पवार की पार्टी का डीएनए है, वो सत्ता से दूर नहीं रहती। तो जाहिर सी बात है अब अजीत पवार की पार्टी यहाँ पर सुनेत्रा पवार वहाँ उप मुख्यमंत्री पद की वो शपथ लेंगी और उप मुख्यमंत्री तौर पर वो काम करेंगी। इसके बाद अब मर्जर का सवाल ही पैदा नहीं होता। आज शरद पवार ने खुद कहा है कि 12 तारीख को इसकी घोषणा होने वाली थी, लेकिन अजीत पवार नहीं रहे तो बातें अब अलग हो चुकी है। जाहिर सी बात है
कुछ एनसीपी के जो नेता है जैसे सुनील तटकरे हो या फिर प्रफुल्ल पटेल हो, छगन भुजबल हो, ये नहीं चाहते कि ये पार्टी जो है एनसीपी अजित ये शरद पवार के साथ मिले या फिर मर्ज हो जाए, क्योंकि इसके बाद पूरे अधिकार जो है वो शरद पवार के पास चले जा सकते हैं, जिससे इन नेताओं को नुकसान हो सकता है। लेकिन महाराष्ट्र की पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी है, वो चाहते हैं कि दोनों पार्टियां एक साथ आए और आने वाले चुनाव में एक साथ वो हाथ में हाथ रखकर डालकर वो अगला लोकसभा का चुनाव लड़े। लेकिन अब इसके जो आसार है वो बेहद कम नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, यहाँ उप मुख्यमंत्री पर बनना और यहाँ पर शरद पवार का कहना कि मुझे पता ही नहीं है वो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रही है, मेरे पास कोई जानकारी नहीं। उसके बाद पार्थ पवार खुद मिलने पहुंचे शरद पवार से, उनसे मुलाकात की और इनको जानकारी दी कि सुनेत्रा अजित पवार आज उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रही है। जाहिर सी बात है, अब राज्यसभा की जगह खाली हो चुकी है और वहां पर पार्थ पवार शायद राज्यसभा सदस्य हो सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विनोद इस पूरी जानकारी के लिए। तो दादा की विरासत अब उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार संभालने वाली हैं। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बड़ी खबरों का दौर लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए।